मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। अलाया। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। इत्थु कलौ गतप्राय जनेषु खर धर्मनि धर्म तड़ा नाय सत्वानब भगवानब त्रिस्याति संबल गिराम मुख्यस्य ब्रह्मंस महात्मन भवान विष्णु यशसो कल्कि प्रादुर्भविष्याति संभले विष्णु यशसो गर्भदत्त विश्वम चतुर्भ्रातृभिदेव करिष्यामि क्लिक्ष्याम। कल क्या अवतार। हर किस्म की तारीफात तौसीफ़ात किब्रियाई बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और जिसने हमें और आपको नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है हमारे ऊपर। वो इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी थे, एक पैगंबर थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अल्लाह तबारक व ताला से कहते थे कि ये अल्लाह, अगर मैं नबी ना होकर तेरा महबूब रसूल नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होता तो ये मेरे लिए शर्फ और बुजुर्गी की बात होती। तो इससे पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना ये हमारे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी बात है। बादहू नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों हजार दुरूद व सलाम नाजिल हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए इस इलाका के मायनाज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए दीन वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए ब्रादरम अजीजम फिरोज भाई वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए ब्रादरम हिफ्जुर रहमान साहब वो सआदतपुर और उसके चारों अतराफ वो अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, दीनी और मिल्ली भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा के एक साइड में बैठी हुई ख़ातीने इस्लाम। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल 3 साल कबल पहले आपके इसी प्रोग्राम में, इसी गांव में और इसी जगह पर मेरी हाजिरी हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से फिर आपके सामने आने का और कुछ खिताब करने का, अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला। इसलिए सामईन, मैं बिला तमहीद आप लोगों का कीमती वक़्त बर्बाद और ज़ाय न करते हुए मैं डायरेक्ट अपने उन्वान के ऊपर आना चाहता हूं, अपने मजमून के ऊपर आना चाहता हूं जिसकी तरफ मुझे इशारा किया गया है। सामईन, आज का जो मेरा मेन मौजू है वो ये है कि सादतपुर के लोगों के नाम मौलवी तनवीर का अहम पैगाम। इंशाअल्लाह इसी के ऊपर आज मैं अपनी बात रखूंगा आप लोगों के सामने। आइए मैं शुरू करता हूं। आप लोगों को मेरी बात समझने में किसी किस्म की परेशानी व दुश्वारी हो रही है, मेरी बात समझने में आप लोगों को परेशानी हो रही है नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी आपके सामने बहुत ही आसान उर्दू में अपनी बात रखी जाए, बहुत ही आसान भाषा में। सामईन, हम और आप गौर कीजिए, इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें तस्वीर कसी करने की जरूरत नहीं है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज चारों तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ और आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही है कि इस्लाम को किस तरह बदनाम किया जाए, मुसलमानों को किस तरह रुस्वा किया जाए, और आज वो लोग हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। सामईन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ये लोग काफी अरसा से और 2014 के बाद ज्यादातर हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि कुछ दिनों से
टेलीविजन के डब्बे पर बैठे हुए ये बुज़दिल एंकर हैं, ये बुज़दिल लोग हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, मेरे भाइयों, इसको बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं लगातार। और अभी तो हाल ये है कि एक साहब है, साहब का नाम जानते हैं? साहब का नाम है विवेक अग्निहोत्री। साहब ने ये एक नंबर का तुच्चा है, तुच्चा। मैंने इनको तुच्चा कहा है। ना तारीख के बारे में इनको कोई मालूमात है, ना इतिहास के बारे में इनको कोई मालूमात है। साहब ने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाए थे, लेकिन सारी फिल्में हिट नहीं हो पाई थी, वो फ्लॉप हो गई थी। साहब ने सोचा अब क्या किया जाए, हीरो बनने का एक ही रास्ता है, आपको नेता बनना है, मुसलमानों को मार दीजिए, आप नेता बन जाइएगा। आपको कुत्ता भी पूछ नहीं रहा है, कुत्ते की नजर में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग आपको भाव नहीं दे रहा है। इस्लाम के खिलाफ आप बोल दीजिए, जैसा कि हमारे वसीम रिजवी को लीजिए। वसीम रिजवी घर में बीवी बच्चे से लात खाता था, अब देखा कि हमारे घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अब क्या किया जाए? चलो साहब नबी के खिलाफ बोल दो, कुरान के खिलाफ बोल दो, इस्लाम के खिलाफ बोल दो, मैं हीरो हो जाऊंगा। और वो हीरो हो गया, हीरो हो गया। उसी तरह ये विवेक अग्निहोत्री, जब इसकी फिल्म ना चली, जब ये देखा कि मेरा करियर खत्म होने को है, तो साहब ने कश्मीर फाइल्स नामी एक फिल्म बना डाली। देखे ना कश्मीर फाइल्स, सुने हैं ना? कश्मीर फाइल्स क्या है? इसमें हमारे खिलाफ और आपके खिलाफ बताया जाता है। क्या है कश्मीर फाइल्स के अंदर? मेरे भाइयों, इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है और हमें और आपको टेररिस्ट की हैसियत से दिखाया जाता है मेरे भाइयों इस फिल्म के अंदर। लेकिन मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा था, आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पैगाम देने के लिए आ रहा हूं, बस सुनते जाइए और समझते जाइए, तब आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा था, मैंने कश्मीरी पंडित का साथ दिया और कहा कि विवेक अग्निहोत्री जी और भारत के तमाम कश्मीरी पंडितों से और हमारे हिंदू भाइयों से, सनातनी भाइयों से मैंने कहा था कि अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है तो जिन लोगों ने उन लोगों के ऊपर जुल्म किया उनको सामने लाया जाए और उनको सजा दी जाए, और जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था उन कश्मीरी पंडितों को हक दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए और कश्मीर में जाकर फिर से उनको बसाया जाए। मैंने कश्मीरी पंडित के हक में मैंने अपनी आवाज बुलंद किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये लोग तो कुछ और ही चाहते हैं। मकसद ये नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले, मकसद तो ये है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए। इसीलिए मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा था कि विवेक अग्निहोत्री, अगर तूने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो आओ, कश्मीर फाइल्स के ऊपर तुमने फिल्म बनाई, चलो ठीक है, गुजरात के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बना दो। गुजरात के ऊपर, जो गुजरात के अंदर सैकड़ों मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, जिस गुजरात के अंदर सैकड़ों मुसलमानों का घर जलाया गया, जिस गुजरात के अंदर सैकड़ों मुसलमान घराने की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। विवेक अग्निहोत्री, अगर तेरे अंदर इंसानियत बाकी है और तूने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो जाओ और गुजरात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ। सिर्फ गुजरात नहीं, हमारे भारत के अंदर सैकड़ों ऐसे वाकयात तारीख के अंदर पड़े हैं। अगर एक एक वाकया का मैं जिक्र करना शुरू कर दूं मेरे भाइयों, 2 घंटा वक्त ऐसे निकल जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम सच्चाई को लोगों के सामने लाओ तो आओ, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ, इन मुसलमानों के ऊपर भी फिल्म बनाओ और लोगों को दिखाओ कि मुसलमान इस देश के मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म और कितना अन्याय और अत्याचार किया गया है। लेकिन साहब वो करने वाले नहीं है, मैं जानता हूं। तो सामईन, ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? पहले ही इसलिए रखी कि हम और आप मुसलमान हैं,
इस्लाम के मानने वाले हैं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए जरूरी है हम और आप के कदम फूंक फूंक कर कदम मारे, यानी कदम उठाए। हमें जरूरी है कि हम और आप सोच संभाल कर आगे बढ़े, एक प्लेटफार्म पर आए, वरना वो दूर नहीं कि हमें और आपको मिटा दिया जाएगा, हमें और आपको खत्म कर दिया जाएगा। यही तो प्लानिंग हो रही है, हमें और आपको मिटाने की और हमें और आपको खत्म करने की। इसलिए आज जो मेरा पहला पैगाम है मुसलमानों, शहादतपुर के लोगों, मेरा पैगाम को सुनते जाना और एक एक बात को अपने दिलों के अंदर उतार लेना। आज जो मेरा पहला पैगाम है वो पहला पैगाम है अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। आज का मेरा ये पहला पैगाम है आपके नाम। और एक बात बताऊं, मुझसे पहले हजरात बता रहे थे कि आज हमारी ऐसी हालात क्यों बनी, बता रहे थे। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि आज हम और आप जूता क्यों खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, हम और आप आज हमारा और आपका लातों से क्यों स्वागत किया जा रहा है। इंशाअल्लाह तमाम बातें मैं सही अहादीस को सामने रखते हुए, कुरान को सामने रखते हुए और नबी की पेशन गोई को सामने रखते हुए आज मैं आपके सामने साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आइए सबसे पहले पहला पैगाम ले लीजिए, अल्लाह का डर, क्योंकि जरूरी है मौजूदा हालात में और मौजूदा वक्त में कि हर मुसलमान अपने अंदर अपना रब का, अपने ईश्वर का, परमेश्वर का, खुदा का डर अपने अंदर पैदा कर ले। मेरे प्यारे साथियों, तो आवाज को बढ़ाइए। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज शहादतपुर के लोगों के लिए मेरा पहला पैगाम है कि लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। हाँ, ये मेरा पैगाम नहीं, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह पर नहीं, दो जगह पर नहीं, तीन जगह पर नहीं, आप कुरान उठाकर पढ़िए, आप कुरान उठाकर पढ़िए। कुरान करीम के अंदर सैकड़ों जगहों पर और सैकड़ों मकामात पर, बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से यही पैगाम दिया, क्या मेरे बंदो, ऐ शहादतपुर के लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह ने तमाम के तमाम मोमिनों से, तमाम के तमाम ईमान वालों से, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हो, तो क्या करो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, यानी तुम अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। पहला मैसेज। फिर दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया इंसानियत के तमाम लोगों को, आसमां के नीचे इस धरती के ऊपर तमाम के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के मानने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के मानने वाला क्यों ना हो, अल्लाह ने तमाम के तमाम लोगों को, आसमां के नीचे धरती के ऊपर बसने वाले तमाम के तमाम लोगों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, कि ऐ लोगों तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, ऐ लोगों तुम अपने रब का डर अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह भी कुरान करीम के अंदर ये पैगाम दे रहा है। क्यों दे रहा है? सुनते जाइए तब ना आपको पता चलेगा। पूरी बात सुनिए, पैगाम अल्लाह ने क्यों दिया, मुझसे डरिए। जरूरी है आज इस वक्त में अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना। आयत हो गई, बहुत सारी आयतें, चले हदीस भी सुना देता हूं आपको। हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नबी का नाम लूं तो जोर से आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों कुरान करीम के अंदर सिर्फ अल्लाह ने बल्कि अल्लाह के साथ साथ नबी भी इसी चीज का पैगाम दे रहा है कि ऐ शहादतपुर के लोगों, ऐ शहादतपुर के नौजवानों, ऐ शहादतपुर
सादतपुर की औरतों सुनो, इत्तक़िल्लाह, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐ लोगों, इत्तक़िल्लाह, उस अल्लाह से डरो। फिर आगे फरमाया कैसे डरो, कहां कहां डरो। फिर अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी। क्या वजाहत, देखिए मेरे भाइयों, दो लफ्जों में अल्लाह के नबी ने तमाम चीजें बयान कर दी, दो लफ्जों में, दो सेंटेंस में। वो चीज क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, एक अल्लाह से डरो, हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस मुल्क में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। ये कौन बयान फरमा? नहीं, कौन? हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, कर डरो, अपने रब से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अब कैसे डरो? आप रास्ते से चल रहे हैं, कोई लोग आपकी गर्दन पर तलवार रख दिए। सुनिए, होता है ना, आज कुछ जो है नामर्दों की फौजें घूम रही हैं, नामर्दों की फौजें भीड़ लगाकर घूम रही है। साहब लगा दो नारा। ये नारा लगाने वाले कौन है? आज मैं साबित करके जाऊंगा उनकी किताबों से। गर्दन पर तलवार रख देते हैं, बताओ नारा लगाओ कि नहीं लगाओगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सादतपुर के लोगों, अगर ऐसी हालात आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में रहो, एक भीड़ तुम्हारे पास आई और आने के बाद तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दी, और वो भीड़ कहती है कि तुम नारा लगा दो, अगर नारा नहीं लगाओगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ऐ सादतपुर के लोगों, उस हाल में भी, उस हालात में भी, उस मौके पर भी, उस सिचुएशन पर भी अगर डरो तो किससे डरो? किससे डरो? अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो बस अल्लाह से डरते रहो, बस अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। सिर्फ यही नहीं, गुनाहों से भी बच जाओगे। रात के 12 बजे तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, रात के 12 बजे तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है। मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने कर जा रहा हूं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कल क़यामत के रोज हमें और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े। अल्लाह तुझसे दुआ करता हूं कि तुम तमाम मुसलमानों को जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना पड़े, आमीन। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये बात आपके लिए कहकर जा रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कल सादतपुर के लोगों को जहन्नम के अंदर जाना पड़े, आपके इलाके के लोगों को खुदा ना खास्ता अगर कल जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे भाइयों ये मोबाइल फोन है, बहुत बड़ी वजह। क्योंकि आज हम और आप दिन के 24 घंटों इस मोबाइल फोन के जरिए से गलत काम करते हैं। मैंने इसकी उदाहरण क्यों दी? हदीस सुनते जाइए। नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो, हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। रात के 12 बजे दिल करता है चलो साहब एक वीडियो देख लेता हूं। कौन सी वीडियो? जो आज हमारे नौजवानों को लत लगी हुई है। नाम नहीं बताऊंगा वरना लोग हंस पड़ेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो सन्नी लियोनी की वीडियो हर रात को देखते हैं। मैं नाम थोड़ी ना लिया। अब सन्नी लियोनी कौन? अब आप कहेंगे मौलाना साहब आपको कैसे पता है? अरे साहब, मैं मौलवी हूं, मैं भी अखबारात पढ़ता हूं, मैं भी न्यूज देखता हूं, मैं भी टीवी में यानी जो न्यूज आती है वो न्यूज में भी देखता हूं, किताबें मैं भी पढ़ता हूं। तो किताबें देखकर पता चल जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा शरीफ कोई लड़की है तो सन्नी लियोनी है, जो बगैर कपड़े के घूमती है। मेरे प्यारे साथियों, रात के 12 बजे नबी फरमाते हैं तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, दिल कर रहा है चलो साहब एक वीडियो देख लो। नबी फरमाते हैं नहीं मेरी उम्मत के लोगों, अगर डरो उस हाल में भी तो बस अल्लाह से डरो। आगे आइए, गाना सुनने के शौकीन है,
आज हमारे जवान तो बड़ी दूर की बात, बूढ़े भी गाना सुनने, जब तक गाना सा ना सुन ले उनको नींद ना आती। गाना सुनना है रात के 12 बजे, गाना सुनना है, गाना ना सुनूं तो नींद ना आए। अब गाना भी कौन सा गाना, गाना भी कौन सा गाना। गाना एक गाना आया ना, बादाम बादाम दादा काঁচা बादाम, আমার কাছে নাই গো বুবু ভাজা बादाम, শুধু পাবে কাঁচাই बादाम। सुनने का दिल करता है, उस हाल में भी डरो तो किससे डरो, बस अल्लाह से डरो। नहीं डरोगे फिर भी गाना सुनोगे तो याद रखो कल कयामत के दिन, आखिरत के अंदर, कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर तुमको भाजा बादाम की तरह भाजा जाएगा। इसलिए अगर डरो तो अल्लाह से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा पैगाम है अल्लाह का, नबी का, मौलवी तनवीर का भी पैगाम है कि लोगों अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। आओ और एक हदीस सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने बताऊंगा कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो फायदा क्या होगा। पहले हदीस सुनिए फिर मैं फायदा बताता हूं। हदीस, सही हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे, सुनिएगा, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, महबूब नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर बैठे हुए। जिस तरह आप लोग मुझे सुनने के लिए सामने मौजूद हैं, उसी तरह नबी के सामने एक सही हदीस के मुताबिक 1 लाख सहाबा का मजमा है, दूसरी सही रिवायत के मुताबिक 1,25,000 सहाबा का मजमा है। अल्लाहु अकबर। नबी को सुनने के लिए कितने मुसलमान जमा हुए? 1 लाख, और एक सही रिवायत के मुताबिक 1.25 लाख, यानी 1,25,000 सहाबा का मजमा। अल्लाहु अकबर। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, आज तो मैं मैक के सहारे अपनी आवाज को, बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन कुर्बान जाइए हमारे नबी पर। कोई मैक नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, और अल्लाह के नबी के सामने 1 लाख 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। और उस मजमे में अल्लाह के प्यारे हबीब जो पहली बात करते हैं वो बात ये है, कहे मेरे सहाबा अला तस्माऊन, मेरे सहाबा क्या मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है? क्या तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो? क्या तुम लोगों के कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर नबी ने 3 मर्तबा ये बयान फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा गौर से सुन लेना, हो सकता है कि आइंदा साल, आने वाला साल, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, तुम लोग मुझसे मुलाकात ना कर सको। नबी फरमाते हैं हो सकता है कि आइंदा साल मैं तुम लोगों से रुखसत होकर चला जाऊं, हो सकता है कि आइंदा साल मैं तुम लोगों से विदा होकर चला जाऊं। मेरे साहबा अला तस्माऊन, ए मेरे साहबा अला लअल्लकुम ला तरौनी बादामिकुम हादा, यानी आज जो मैं तुम्हें पैगाम देने जा रहा हूं, आज जो मैं तुम्हें तालीम देने जा रहा हूं, आज मैं तुम्हें जो वसीयतें करने जा रहा हूं, गौर से सुन लेना। नबी ने बयान फरमाया। अब पीछे से गौर कीजिए हदीस पर, सही हदीस है, अल्लाह मालबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही करार देते हैं। शाम सबसे पीछे से, जो सबसे पीछे में लाइन थी, जो सफ थी, वहां से एक सहाबा खड़े हो जाते हैं। 1 लाख सहाबा सबसे पीछे से, पीछे वाली लाइन से एक सहाबा खड़े हो जाते और नबी से फरमाते, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? आप हमें किस चीज की वसीयत करते हैं? आप हमें किस चीज का हुक्म देते हैं? अब सुनिए, उस मौके पर, उस हालात पर अगर नबी ने सबसे पहले पैगाम अपने
पहले मैसेज अगर अपनी उम्मत को दिया तो ये था, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, कि ऐ लोगों तुम अपने रब से डर जाना, ऐ लोगों तुम अपने मालिक से डर जाना, ऐ लोगों तुम अपने खुदा से डर जाना। अल्लाहु अकबर। ये पहला पैगाम था नबी का। क्यों? क्योंकि मेरे नबी जानते हैं कि अगर मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो मेरी उम्मत दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। डर पैदा करना है कि नहीं करना है? बोले इंशाअल्लाह। किनको किनको अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना, आज हाथ उठाइए जरा। माशाअल्लाह। क्यों? डर क्यों पैदा करेंगे? आइए मैं आपको फायदा दिखाता हूं डर पैदा करने का, बस सुनते जाइए। बस आज अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा ना तो आपको दो फायदा मिलेंगे। दो फायदा क्या क्या? पहला फायदा तो यह है कि आप गलत कामों से बच जाएंगे, बुराई से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। और दूसरा फायदा दुनिया में क्या होगा? दुनिया में ये होगा डर आपके अंदर रब्बे कायनात का, रब्बे जुल जलाल का डर पैदा हो जाएगा। तो फिर दुनिया में ना हजारों, तो क्या नाम है इन सब का? क्या नाम है इन सब का? ये लोग जो चाचा मोदी वोदी, ओ क्या नाम है उत्तर प्रदेश का, ऐसा ऐसी शक्ल। अच्छा, हजारों आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम नहीं लिया मैं, नाम थोड़ी ना लूंगा मैं, नाम थोड़ी ना लिया किसी का। क्यों भाई किसी का नाम लूं मैं? मुझे कोई हक नहीं बनता किसी का नाम लेने का। लेकिन मेरे भाइयों में तो आपको पैगाम देकर जा रहा हूं, सुनो। अगर अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, ये लोग हजारों आएंगे हजारों चले जाएंगे, हमें और आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्लाह का डर अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो वो इंसान किसी नेता उता मंत्री वंत्री संतरी फंतरी लंतरी, जितने भी लंतरी है तंत्री है, इन लोगों से डरने वाला नहीं है। कौन? जिसके अंदर रब्बे कायनात का डर पैदा हो जाता है। और मैं आपको कुरान और हदीस से मैं आपको साबित करके जाऊंगा। मेरी माँ कहती है जब मैं प्रोग्राम में निकलता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से 9.5 साल से पूरे हिंदुस्तान का दौरा होता है, तो मेरी माँ पूछती है, फोन करती है। मेरी माँ कहती है कि बेटा जरा संभाल कर जाना, बेटा आज तो ये जमाना ना रहा हक बोलने वालों का, बेटा अगर आप हक बोलेंगे आपको सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, बेटा जरा संभल कर रहना। मैं माँ हूँ, मुझे टेंशन होती है। माँ कहती है, मैं अपनी माँ से जवाब में कहता हूँ, ऐ मेरी माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में टुकड़ों पे पलने वाले सब हक बोलने वाले नहीं मिलेंगे। मेरी माँ आपको टुकड़ों पे पलने वाले, हक बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। मेरी माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा पहले भी हक बोला है, अब भी हक बोलता है, जब तक जिंदा रहेगा आपका बेटा हक बोलता रहेगा। मेरी माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि हक बोलने की वजह से मुझे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, हक बोलने की वजह से मौलवी तनवीर आलम को आतंकवाद कहकर, दहशतगर्द कहकर, टेररिस्ट कहकर मौलवी तनवीर आलम को कल फांसी के फंदों पर तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा। मेरी माँ मैं ये जानता हूं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आपका बेटा अगर डरता है, रब्बे कायनात से डरता है, आपका बेटा डरता है तो खालिक कायनात से डरता है। आपका बेटा डरता है, उससे डरता है जिसके हाथ में आपके बेटे की जान है। ऐ माँ, और आपके बेटे का ये ईमान और अकीदा है कि जब तक अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, आपके बेटे की हिफाजत करेगा। अरे ये एक दुश्मन क्या, अगर हजारों दुश्मन मिल जाएंगे तो आपके बेटा को मारना तो बड़ी दूर की बात, आपके बेटा का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, जब मैं घर से निकलता हूं तो अपनी मां को यह पैगाम देकर निकलता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर ले। किससे डर रहे हैं आज? डट की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मुसलमान तो किसी से डरता नहीं, ईमान वाले तो किसी से डरता नहीं। कौन है ये लोग हमें और आपको डराने वाले? इनको वोट दो ना वो आ जाएगा। बट किसका डरना है आपको? नहीं, किसी से नहीं डरना। जब मौत लिखी है मर जाना है,
क्या किसी से डरना है? बोलिए बिल्कुल नहीं। डरना है किसी से? डरना है तो अल्लाह से डरना है। क्यों? मैं कुरान और हदीस से साबित करके जा रहा हूं ना आपको क्यों अल्लाह से डरना है। उससे पहले एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मैंने बारहा ये मिसाल मैंने दी और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा इस मौजू पर बोलूंगा तो उसकी मिसाल मैं देता रहूंगा। वो मिसाल क्या है? अल्लाह का डर। कि जब किसी इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है किसी से नहीं डरता। उसकी एक मिसाल कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका हमारे मुसलमान घराने की बहू बेटियां पर्दे में हिजाब में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारे मुसलमान घराने की बेटियां हिजाब में और पर्दे में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। वहां के चंद नफरती चिंटू के पेट में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, कौन थे वो लोग जो अपनी बहन बेटियों को बरहना देखना पसंद करते हैं? कौन थे वो लोग जो इसके खिलाफ एहतजाज किया, इसके खिलाफ यानी इसका खिलाफ जुलूस निकाला? वो कौन थे? वो लोग थे जो चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां पर्दे में नहीं, हमारी बहन बेटियां शॉर्ट कपड़ा में घूमे। ये वो लोग थे। पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? नहीं साहब, मुसलमान घराने की बेटियां पर्दे में स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकती। फिर एक दिन की बात है, एक बेटी जिसका नाम है मुस्कान, सब जानते हैं ना, एक बेटी जिसका नाम है मुस्कान, वो मुस्कान हिजाब में पर्दे में स्कूल अपनी स्कूटी लेकर जा रही थी। स्कूटी पार्क कर दी। अब कॉलेज के अंदर इंटर कर रही थी। अब 100 से लेकर 50 के करीब कुछ लोग आए, एक भीड़ आई। किसकी भीड़ थी? मर्दों की भीड़ थी? नहीं साहब, ये तो ना मर्दों की भीड़ थी, मर्दों की भीड़। अरे साहब, जो औरतों पर अटैक करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता, जो औरत को धमकाए वो कभी मर्द नहीं हो सकता। औरत पर जुल्म करने वाला, औरत को धमकाने वाला, ये ना मर्दों की पहचान होती है, ये ना मर्दों की अलामत होती है मेरे भाइयों। ये ना मर्दों की फौज आई। और पंखा मत कीजिए, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है जी, ये ठीक है। ऐसे असल में काफी गर्मी है। तो जो बोल रहा था मेरे भाइयों, वो लोग आए, जोर जोर से नारा लगाना शुरू किया। कौन सा नारा था? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो आगे बढ़ती है, फिर भीड़ आकर उसको घेरती है, फिर लगाती है नारा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डराने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। लेकिन मेरे भाइयों, मुस्कान नहीं डरती है। मुस्कान उसके सामने अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर का 3 मर्तबा नारा बुलंद करती है और कॉलेज के अंदर इंटर कर जाती है, कॉलेज के अंदर दाखिल हो जाती है। मीडिया वाले मुस्कान से पूछते हैं, बेटी इतनी तादाद में लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, तुमको डर नहीं लगा? बेटी मुस्कान ने मीडिया वालों के सामने जवाब दिया कि मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूं, मैं मुसलमान घराने की लाडली हूं, मैं मुसलमान घराने की शेरनी हूं। हाँ, शेरनी भी नहीं कह सकता। जब लोग मुसलमान इनको शेरनी कह रहे थे, दुनिया भर के लोग उनको शेरनी का लक़ब दे रहे थे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, कुछ लोगों को दुख हुआ और कहता है कि शेर और शेरनी तो कपड़ा नहीं पहनती, फिर मुस्कान कपड़ा क्यों पहनती है? फिर किसी ने जवाब दे दिया, गाय भी तो कपड़ा नहीं पहनती, माँ क्यों कहते हो? बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? अच्छा, आ गई है तो चलिए ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, ये शेरनी थी। मुस्कान कहती है, अगर मैं डरती हूँ अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर किसे कहता है? अगर देखना हो बेटी कर्नाटका के अंदर रहने वाली मुस्कान को देखिए मेरे भाइयों। वो मुस्कान जो उनकी भीड़ देखकर नहीं डरती है मेरे भाइयों, और अल्लाह अकबर का 3 मर्तबा नारा लगाती है। यहाँ पर एक चीज और वजाहत कर देता हूँ। ये लोग कौन है? आपके इलाके में हमारे हिंदू भाई है ना? मेरी आवाज, मेरी बात अगर हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुंच रही है तो दावे के साथ एक बात, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से कि मेरे भाइयों, आप भी मेरी बातों को सुनिए। मैं ना किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। हिंदू धर्म भी बड़ा अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म किसी मुसलमान को मारने की तालीम नहीं देता। मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ मेरे भाइयों। हिंदू धर्म
किसी औरत को अपमान करने की तालीम नहीं देता। हिंदू धर्म किसी निहत्थे पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता। फिर साहब ये लोग कौन है जो आज जय श्री राम का नारा लगाकर हमारी बहन बेटियों को पर्दे के खिलाफ पर्दे में ना रहने की धमकी दे रहे हैं? ये लोग कौन है जो जय श्री राम का नारा लगाकर आज मुसलमानों की गर्दनें काट रहे हैं? ये लोग कौन है? ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले हो? नहीं। क्या लोग हिंदू है? नहीं। मैंने तो चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज करता हूं। मैंने चैलेंज किया था, जितने बड़े बड़े पंडित हैं और इस देश के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो आओ मैदान में, तुम साबित तो करो कि ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले हैं। तुम साबित करो। तुम्हारी जितनी भी किताबें हैं, अलाल ऐलान, मैं कहीं चुप कर बात नहीं करता हूं। खेला खेलना है तो मैदान में आकर खेला खेलो। टीवी के डब्बू पर क्या रखा है? खेला खेलना है, मैदान में आकर खेलो और साबित करो। तुम्हारी जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितनी भी किताबें हैं, किताबें उठाकर और रामचंद्र जी के बारे में जो किताबें, रामायण से भी साबित करो कि लोग जो आज जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की गर्दनें काट रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को धमका रहे हैं, ये लोग हिंदू है। तुम साबित तो करो। हम साबित करेंगे कि ये लोग हिंदू नहीं है। कौन है ये लोग? रामचंद्र जी के मानने वाले। जानते हैं रामचंद्र जी कौन थे? अरे रामचंद्र जी बड़ा महान इंसान थे। अरे वो रामचंद्र जी जिसने रावण का, उठाइए रावण मेरे भाइयों, रामायण पढ़िए। रामचंद्र जी ने रावण का वध इसलिए किया था, रावण को इसलिए मारा था क्योंकि रावण ने लड़की का, औरत जात का अपमान किया था। रावण ने सीता का अपमान किया था। रावण ने सीता का अपहरण किया था। तो रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया, इस दुनिया से उसको विदा कर दिया, उसकी गर्दन अलग कर दी मेरे प्यारे साथियों। और आज ये नामर्दों की फौजें इसी का नारा लगाकर आज हमारी बहन बेटियों को डराने की कोशिशें कर रही है। मैंने तो कहीं पर कहा था कि अगर आज रामचंद्र जी जिंदा होते ना, तो ये जो तुच्चे लोग, लुच्चे लफंगे लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर घूम रहे हैं, इसको रावण की तरह कब का वध कर दिए होते अगर रामचंद्र जी अगर अभी भी जिंदा होते। पता ये चला ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। ये लोग तो नकली हिंदू है। असल हिंदू, असल सनातनी भाई बड़े अच्छे होते हैं, मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहते हैं। फिर ये लोग कौन है? ये लोग मेरे भाइयों गोडसे के मानने वाले। गोडसे, ये गोडसे कौन है? नहीं जानते गोडसे के बारे में? अरे ये तो वही गोडसे है, नापुंसक। कौन गोडसे? जिसने चुपके से महात्मा गांधी पर वार किया था। ये इसी के मानने वाले लोग हैं मेरे प्यारे साथियों। बात आगे बढ़ गई। क्या साबित करना चाहता था? अल्लाह का डर साबित करना चाहता था। लेकिन आइए एक पैगाम में देकर जाना चाहता हूं, सुनिए। भारत के तमाम लोगों से और खास करके उन लोगों से कहकर जा रहा हूं जो हमारी बहन बेटियों को पर्दे से अलग करना चाहते हैं कि साहब सुनो, पर्दा, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, हिजाब हमारा मौलिक अधिकार है, हिजाब हमारा देश का संविधान है और हमारे देश का संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हमारे घर की बहन बेटियां पर्दे के साथ रहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए एक पैगाम देकर जा रहा हूं, क्योंकि बात मेरे ऊपर नहीं है, बात मेरी जाती मसले की नहीं है, बात मेरी और आपकी नहीं है, बात तो शरीयत की है, बात इस्लाम की है, बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। इसलिए एक बात कहकर जा रहा हूं, अगर आपको लगे सादतपुर के लोगों, सादतपुर के मुसलमानों, अगर आपको लगे कि मौलाना तनवीर आलम सच बोल रहा है तो एक मर्तबा हाथ उठाकर नारा बुलंद कर दीजिएगा। मेरी बात यह है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग हमारी बहन बेटियों को पर्दे से अलग करना चाहते हैं कि साहब सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना याद रखो, हमारी बहन बेटियां पहले भी पर्दा करती थी, आज भी पर्दा करती है और कयामत की सुबह तक पर्दा करते रहेंगी। अरे तुम क्या, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं कि हमारे बहन बेटियों को तुम पर्दे से अलग कर दो। अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर आलम ने सच बोला है, आपकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से सच बोला है, तो मेरे भाइयों एक मर्तबा अल्लाहु अकबर का नारा जोर से बुलंद कर दीजिए। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह,
अभी भी ईमान बाकी है, ईमान की हरारत, ईमान की गर्मी अभी भी बाकी है मेरे भाइयों। डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का डर आप अपने अंदर। हाँ, यहाँ पर और एक मैसेज में देकर जाना चाहूंगा। आप चाहते हैं ना कि मुसलमान घराने की बेटियां पर्दे में रहें? चाहते हैं? चाहते कि नहीं चाहते हैं? अच्छा, आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके घर की बेटी, बहन बेटी पर्दे में रहे? ये चाहते हैं। लेकिन कहा हमारी और आपकी बहन बेटियां क्या आज पर्दे के साथ जिंदगी बसर कर रही है? आज मेले में घूमने वाली, शॉर्ट कपड़ा पहनकर स्कूल में और कॉलेज में जाने वाली, बेपर्दगी के साथ, उरियानियत के साथ, वल्गैरिटी के साथ कॉलेज में जाने वाली, ये कौन है मेरे भाइयों? ये भी तो हमारी और आपकी बहन बेटियां हैं। पर्दे के खिलाफ, पर्दे के हक में तो बड़ा बोलते हैं। नहीं साहब, पर्दा हमारा राइट है, पर्दा हमारा राइट है, इस्लाम का कानून है। जब अपने घर की बात आती है तो फिर कहां रहते आप? क्यों नहीं? जब एक तरफ आप पर्दे की बात कर रहे हैं, दूसरी एक तरफ आप पर्दे की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी बहन बेटियों को नंगा छोड़ देते हैं, अपनी बहन बेटियों को बढ़ाना छोड़ देते हैं। क्यों मेरे भाइयों, क्यों? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्यों? सचमुच अगर आप पर्दे के हक में हैं, सच में अगर आप पर्दे की हिमायत कर रहे हैं, तो अपने घर की बहन बेटियों को भी पर्दे से निकालिए। बोले इंशाअल्लाह निकालूंगा। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? 3 हदीस पढ़ देता हूं, फिर असल मजमून पर आ जाऊंगा। यह भी मेरा एक पैगाम है आपके हक में, क्योंकि इसकी तरफ भी मुझे इशारा किया गया। हदीस सुनते जाइए। ऐ लोगों, अल्लाह का डर सामने रखिए, यह हदीस सुनते जाइए। 3 हदीस बड़ी फटफट, बड़ी जबरदस्त में बोल के चला जाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। ऐ लोगों, सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, यानी 3 किस्म के लोग, 3 प्रकार के लोग, 3 तरह के लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उनके ऊपर जन्नत हराम है, उनके ऊपर जन्नत हराम है, उनके ऊपर जन्नत हराम है। एक हदीस, दूसरी हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ लोगों, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़यामा। ऐ लोगों, 3 तरह के लोग होंगे, 3 किस्म के लोग होंगे, 3 प्रकार के लोग होंगे। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात, स्वर्ग में जाना तो बड़ी दूर की बात, बेहेश्त में जाना तो बड़ी दूर की बात। अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज उनकी तरफ रहमत की निगाह उठाकर भी, रहमत की नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। बात क्या मालूम हुई? 3 तरह के लोग जिसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया गया है भाइयों, वो जन्नत में नहीं जा सकते। वो कौन? 3 किस्म में से वो कौन? पहली कैटेगरी में हम और आप आते हैं। मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं ना, आप आते हैं। उनमें से पहले किस्म के लोग, नबी ने फरमाया अद्दयूस, अद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस को अगर मैं अपनी भाषा में ट्रांसलेट करूं तो दयूस का माना होता है भड़वा। भड़वा, अल्लाह के नबी कहते भड़वा, हमारी भाषा में भड़वा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया, नहीं, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अब वो लोग कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हैं जिसकी बेटी शॉर्ट कपड़ा पहनकर, जिसकी बेटी उड़ियानियत के साथ, वल्गैरिटी के साथ, बराना के साथ घूमती है, बाजार जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा बाप भड़वा है, ऐसा बाप दयूस है, कल क़यामत के रोज वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। कौन? वो बाप कल कयामत के रोज जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जिसकी बेटी फेसबुक में हर रोज वीडियो अपलोड करती है, जिसकी बेटी हर रोज सोशल मीडिया में वीडियोस अपलोड करती है। बाप को पता है लेकिन बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेटी, वो बाप कल कयामत के रोज जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कौन? जिसकी बेटी गैरों के बाइक में घूमती है। एक बेटी एक खड़गपुर में किसी की बाइक की सीट पर, पीछे की सीट पर बैठकर घूम रही है। अब सादतपुर के एक आदमी ने आया, बाप से कहा
तुम्हारी बेटी को मैंने देखा। कहाँ देखा? बोले खड़गपुर में किसी की बाइक के पीछे बैठकर घूम रही थी। बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप जवाब देता है, मेरी बेटी इस उम्र में नहीं घूमेगी तो क्या तेरी नानी की उम्र में घूमेगी? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये बाप कल कयामत के रोज जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जन्नत हराम है। वो बाप कल कयामत के रोज जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जिसकी बेटी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, फेसबुक में अपडेट देती है, इन ए रिलेशनशिप विथ फला 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 फला, यानी मैं फला से मोहब्बत करती हूँ, मैं फला से प्यार करती हूँ, मैं फले के साथ डेटिंग में जाती हूँ। बाप को पता है, बाप को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे बाप के ऊपर जन्नत हराम है कल कयामत के रोज। ऐसा बाप जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ही नहीं, कौन कह रहे हैं? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मेरे भाइयों। लेकिन हाँ, हमारी मेंटेलिटी है, हमारी मेंटेलिटी क्या है जानते हैं? बेटी ऐसा कपड़ा पहनकर घूमती है। कोई मौलवी साहब आया, बयान कर दिया, अब मन ही मन में सोच, यार मौलाना साहब लोग सिर्फ बार बार पर्दे की बात करते हैं, दकियानूसी की तरह बात करते हैं। अरे साहब, अभी तो मॉडर्न जमाना है, हमारी बेटियां तो मॉडर्न कपड़ा पहनेंगी ना, अभी तो मॉडर्न जमाना है, हम इसको मॉडर्न कहते हैं। मेरे भाइयों, बेटी बाप शॉपिंग करने के लिए खड़गपुर में गया, दोनों गए। अब एक कपड़ा जो है वो एक जो डॉल होता है ना, पुतला, उसमें टंगा हुआ है, लटका हुआ है। बेटी को वो पसंद आ गई, लेकिन वो कपड़ा मैंने जो बीच से जो मच्छरदानी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह अगर बेटी पहनेगी तो अंदर की तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। बेटी कहती है अब्बू जान मुझे ये कपड़ा चाहिए। बाप जानता है अगर बेटी ये कपड़ा पहनकर घर से निकलेगी तो शहादतपुर के जितने कुत्ते हैं सारे पीछे लग जाएंगे। माफ करना, कुत्ते की अलामत होती है जहां हड्डी देखो वहीं पे घूमता फिरता है। मैं आपको कुत्ता नहीं कह रहा हूं, कुत्ते की अलामत बता रहा हूं। जहां हड्डी देखो वहीं पे कुत्ता फिरता रहे, जहां लड़की देखो बस ठीक है, लड़के पीछे लग जाते हैं उसके। बाप समझता है, तजर्बाकार है। बाप कहता है बेटी नहीं, बेटी आप दूसरा कपड़ा पसंद कर लो, ये कपड़ा आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, दूसरा कपड़ा पसंद कर लो। बेटी कहती है अब्बू जान मैं तो आपकी अकेली बेटी हूं, मैं आपसे, आप क्या मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अब बाप है, बेटी से इतना प्यार इतनी मोहब्बत है, चलो ले लो। दुनिया में कहते हैं ले लो। याद रखेगा, दुनिया में बेटी की मोहब्बत के खातिर, बेटी के वास्ते ऐसा कपड़ा लेते समय बेटी से कहते हैं ले लो। इसी वजह से कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा इसे जहन्नम के अंदर दे दो, क्योंकि दुनिया में बड़ा ले लो करता था। तो ले लो करने वाले दे दो सुनने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि आपको कल जहन्नम के अंदर इसलिए फेंका जाएगा क्योंकि आपके औलाद के प्रति, बेटी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने वो जिम्मेदारी अदा नहीं किया। एक हदीस पढ़ दूं, एक हदीस सुनते जाइए। ऐसा कपड़ा पहनने के लिए आपकी बेटी कहां जाएंगी? सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कल क़यामत के रोज दो तरह के लोग, दो प्रकार के लोग डायरेक्ट जहन्नम के अंदर प्रवेश करेगा। हदीस सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। नबी ने ऐलान कर दिया, नबी ने ये पेशन गोई फरमा दी 1400 साल पहले कि कल कयामत के रोज दो किस्म के लोग, दो प्रकार के लोग कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर प्रवेश करेगा। उसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो जहन्नम के अंदर जाएगा यानी जाएगा। जहन्नम के अंदर जाना उसके लिए यकीनी है। वो कौन है? नबी फरमाते हैं लम अरहुमा, हमने उन दोनों किस्म के लोगों को नहीं देखा। नबी कहते हैं वो दो किस्म के लोग हमारे जमाने में नहीं है। इससे पता ये चला, मसला ये निकला लम अरहुमा कि नबी कहते हैं कि मेरे बाद और कयामत से पहले आएंगे। बात समझ में आ रही है? मसला समझ में आया? नबी कहते हैं दो किस्म के लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, हमने नहीं देखा। लमारा घुमा, हमने नहीं देखा। कब आएंगे? मेरे बाद और कयामत से कब्ल यानी कयामत से पहले आएगा। वो कौन होंगे? एक किस्म के लोग वो होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे। वजाहत की जरूरत नहीं, समझ लेना मोदी है, समझ लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसनद पे बैठा होगा,
इक्तदार होगा, कुर्सी होगी, ताकत होगी, पावर होगा, लेकिन वो अपनी रियाया पर जुल्म करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस किस्म के लोग कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर जाएगा। बात खत्म। दूसरी चीज पर गौर कीजिए, नबी फरमाते हैं निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। ऐ लोगों, अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, ऐ लोगों अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ऐ लोगों आप बाप है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी तो ये भी है कि आप अपनी बेटी को, आप अपनी औलाद को जहन्नम के अज़ाब से बचाएं। उठाइए कुरान, कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ सादतपुर के लोगों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो खुद भी जहन्नम के अज़ाब से बचो और अपनी औलादों को भी जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का मेरा पैगाम और मेरा मैसेज आपके नाम ये भी है कि अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, आप अपनी बेटी को चाहते हैं, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, तो इस हदीस को सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के रोज इस किस्म की बेटियां, कल कयामत के रोज इस किस्म की लड़कियां, कल कयामत के रोज इस किस्म की औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। जो औरतें कपड़ा तो पहनती थी लेकिन वो बरहना होती थी, कपड़ा तो पहनती थी लेकिन बढ़ाना होती थी। अब ये चीज क्या है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर की बेटी को देख लीजिए, जो कपड़ा पहनती है, अल्लाह के नबी ने इसी कपड़े के बारे में फरमाया था, इसी कपड़े के बारे में। चाहते हैं आपकी बेटी जहन्नम से बचा लिए जाए, आप भी जहन्नम से बच जाए, इस जिम्मेदारी को अदा करें। और एक बात, एक हदीस पढ़ दूं, किस किस पर बोलना, इशारा तो बहुत तरफ है। आइए और एक चीज बोल देता हूं, हमारी बेटी यहाँ जब घर से निकलती है परफ्यूम लगा कर निकलती है। बाप बाजार जाता है, बेटी बाप से कहती है अब्बू जान एक परफ्यूम लेके आना। परफ्यूम, परफ्यूम समझते ना, इत्र परफ्यूम लेके आना। अब बाप दुकान में गया, दुकानदार से कहते हैं दुकानदार साहब एक परफ्यूम देना। अब दुकानदार भी कहते हैं जेंट्स परफ्यूम या लेडीज परफ्यूम? बोलते हैं लेडीज परफ्यूम अपनी बेटी के लिए। बोल रहा ये लीजिए, इसमें सेंट नहीं आ रही है, महक नहीं आ रही, अच्छी वाली दीजिए ताकि हमारी बेटी जब गुजरे तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से लोग